नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुध प्लैनेट के बारे में। बुध ग्रह जो है वो ब्रह्मांड में राजकुमार का दर्जा लिए हुए है। सूर्य राजा और बुध राजकुमार। उसकी एक्टिवेशन इतनी जबरदस्त है कि उसको राजकुमार का ही दर्जा मान्य रखता है। और बुध ग्रह आपको बताऊं मैं कि कारक किस चीज के हैं। बुध ग्रह जो है वो कारक है आपके कम्युनिकेशन के, आपके ट्रांसपोर्ट के, और जितना भी आपकी एजुकेशन से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित आपके जितने भी कार्य हैं। इसके अलावा बुध ग्रह आपको बुद्धि के मालिक है। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि बुध ग्रह अगर सूर्य के साथ मिलके चलते हैं तो वहाँ पे बुध आदित्य राजयोग भी मिलता है, जो कि आपके ये बड़े बड़े अफसर बनते हैं, बड़े बड़े राजनेता बनते हैं, पॉलिटिक्स में कामयाब होते हैं, वो बुध आदित्य राजयोग की वजह से। बुध ग्रह 2 जुलाई से अपनी राशि मिथुन जेमिनी से संचार कर रहे हैं। और इससे पहले वो अपने मित्र शुक्र के साथ, शुक्र की ही राशि टॉरस से संचार कर रहे थे, यानी वृषभ से। अब 2 जुलाई से जो संचार कर रहे हैं मिथुन से, वहां पहले से ही सूर्य संचार कर रहे हैं। सूर्य के साथ मिलने से बुध आदित्य राजयोग है। अगर आपकी कुंडली में बुध ठीक बैठे हैं और सूर्य ठीक बैठे हैं, आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं सरकारी बड़े ओहदे का, IAS IPS जो भी है, किसी का भी उसके एग्जाम या इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इस संचार के दौरान यूं मान के चलिए कि आपकी कामयाबी में बुध मदद करेंगे। इसी तरह से अगर बुध आपके दूसरे किसी घर से, व्यापार के या किसी एजुकेशन के हाउस से संचार कर रहे हैं, तो यूं समझिए कि अपनी ही राशि से जब बुध चल रहे हैं तो वो फायदा जरूर करेंगे। अब बात करता हूं मैं कि बुध ग्रह, जैसे मैंने बताया कि कारक कहाँ कहाँ के हैं आपके, मैंने अभी बताई सारी बातें। इसी तरह से अगर आपको स्किन की बीमारी होती है, कोई आपको कोई नर्वस सिस्टम की बीमारी आती है, वहाँ भी बुध ग्रह का रोल आता है मेडिकल मीन से। उसी तरह से बुध ग्रह जो है इतने कामयाब ग्रह हैं कि वो अपनी बुद्धि से, अपनी अक्षमता से आपको सक्सेस दिलवा देते हैं, अगर कुंडली में सही बैठे हैं और संसार में भी सही चल रहे हैं। तो जैसा कि अब मिथुन राशि से संचार करते हैं। मिथुन राशि में संचार के दौरान किसी मैलेफिक प्लैनेट दूसरे का तो असर नहीं है, सिवाय केतु का। केतु का आस्पेक्ट शुरू है यहाँ पे, उससे थोड़ा बहुत बुध ग्रह की चाल में भटकाव आ सकता है, तो वहाँ पे आपको संभल के रहने की जरूरत है। अब मैं राशि वाइज बताना चाहता हूँ आपको। आपकी मेष राशि है, जैसे बुध ग्रह 3रे भाव से संचार करेंगे, आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी पदोन्नति के चांस अच्छे हैं, क्योंकि सामने भाग्य स्थान को देख रहे हैं। आपके कहीं दूर यात्रा यानी विदेश से व्यापार की कोई उम्मीद है, तो वहाँ भी आपको फायदा दिलवाएंगे। विदेश या दूर यात्रा से कोई फायदा लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसी तरह से टॉरस राशि, बुध ग्रह आपके दूसरे धन भाव, कुटुंब से और आपकी वाणी से, जितना वाणी से आप बुद्धि का इस्तेमाल करके और वाणी से सही रहेंगे, आप बुध ग्रह का धन का भी फायदा उठाएंगे, कुटुंब में भी फायदा उठाएंगे। मिथुन राशि जो बुध की अपनी स्वयं राशि है, बुध ग्रह आपको बुद्धि से तीक्ष्ण बनाएंगे,
आपके कार्यों में सफलता दिलवाएंगे, आपके शादी विवाह में फायदा करवाएंगे। अगर शादी वगैरह का योग अभी नहीं बना है उसमें भी फायदा करेंगे और साथ में आपके व्यापार में फायदा करेंगे। चौथी राशि कर्क राशि, बुध ग्रह आपके 12वें भाव से गुजरेंगे, अतः यहाँ आपको सावधानी की जरूरत है। व्यर्थ की भागादौड़, व्यापार में हानि वगैरह के चांस हो सकते हैं, एजुकेशन में भी परेशानी आ सकती है और इसके साथ साथ कोई पदोन्नति वगैरह है तो उसमें भी परेशानी आ सकती है और इसके साथ बीमारियों में बढ़ावा भी आ सकता है। तो सावधानी रखें, उपाय करें और अपना बुध ग्रह को मजबूत करें। सिंह राशि, बुध ग्रह आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं, काफ़ी फायदा करेंगे क्योंकि सूर्य के साथ ही चल रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य और बुध सही बैठे हैं तो आप इससे IAS IPS के किसी कंपटीशन में है, राजनेता के किसी कंपटीशन में है, वहाँ आपको राजयोग दिलवाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। और इसके साथ साथ आपको व्यापार वृद्धि, एजुकेशन, इन चीज़ों में स्टूडेंट हैं और लव अफेयर्स वगैरह में भी काफ़ी मदद करेंगे। इसी तरह से कन्या, जो कि बुध की अपनी राशि है, जहाँ बुध कुछ के उठते हैं जाके, बुध ग्रह आपको प्रमोशन दिलवाएंगे। अगर आप सर्विस में हैं और सर्विस नहीं मिली तो सर्विस लेने में फायदा करेंगे, क्योंकि आजकल नौकरी पेशा व्यापार इनमें बहुत परेशानियां आ रही हैं, तो बुध ग्रह आपकी यहाँ काफ़ी मदद करेंगे। तुला राशि, बुध ग्रह आपके भाग्य स्थान से गुजर रहे हैं सूर्य के साथ, यानी आपके वारे न्यारे कर रहे हैं। बुध ग्रह आपको काफ़ी पदोन्नति दिलवाएंगे, काफ़ी फायदा दिलवाएंगे और अगर आप विदेश यात्रा वगैरह में कोई फायदा उठाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको बुध ग्रह फायदा करेंगे। अगर आप धार्मिक जरूर हैं, थोड़ा सा धर्म कर्म को जरूर मानें, रिलीजियस रहें। वृश्चिक राशि, आपके बुध ग्रह 8वें स्थान से गुजरेंगे, थोड़ा सा अपनी बीमारियों के बारे में ध्यान रखें और इसके साथ साथ कोई आपको गुप्त पैसा, रुका हुआ पैसा आपका कहीं है तो उसमें आपकी मदद होगी। धनु राशि, आपके विवाह में, शादी में अगर कोई रुकावट आ रही है तो वहाँ फायदा करेंगे। आपके व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ भी फायदा करेंगे, क्योंकि वो स्वयं अपनी राशि से संचार कर रहे हैं और इसके साथ साथ राजयोग भी बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहे हैं। मकर राशि, आपके बुध ग्रह जो है 6ठे भाव से गुजर रहे हैं, सावधानी रखें, दुश्मनों से भी सावधान रहें, कोई आपके व्यापार वगैरह में जो है नुकसान ना करवा दे। और इसी तरह से थोड़ा बीमारियों से भी सावधान रहें और बुध ग्रह के उपाय करें। कुंभ राशि की बात करूं मैं तो आपके 5म भाव से गुजरेंगे, एजुकेशन वगैरह में आपको फायदा करवाएंगे, लव अफेयर्स में फायदा होगा आपको, मगर सावधानी रखें कि शेयर मार्केट वगैरह में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ क्योंकि केतु का एस्पेक्ट है तो कंसंट्रेशन से काम करेंगे तो फायदा होगा। लास्टली मीन राशि, बुध ग्रह आपके 4th भाव से गुजरेंगे, आपको व्यापार में काफ़ी फायदा करेंगे, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, अगर ये आपके व्यापार है इसमें तो काफ़ी फायदा होगा। इसके साथ साथ आपके प्रोफेशन में, नौकरी में फायदा करेंगे, नौकरी पेशा में फायदा करेंगे, प्रमोशन में फायदा करेंगे और इसके साथ साथ आप जो है बुध ग्रह को 4th भाव में आने से केंद्र में है तो वहाँ आपको यानी कि एक मजबूत आपको कॉन्फिडेंस मिलेंगे, आपकी मदर को भी फायदा करेंगे और मम्मी भांजा को भी फायदा होगा। इसके साथ साथ ये थी बात राशियों की। मैंने बात की आपको बुध ग्रह किस चीज़ के कारक ग्रह हैं, क्या क्या करते हैं, तो अब मैं लास्टली आपको ये बताना चाहूँ कि बुध ग्रह अगर सही हैं तो फायदा उठाएं, मजबूत करें बुध ग्रह को, और अगर सही नहीं है तो उपाय करें। गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हैं,
बुध ग्रह का रंग हरा है, हरी वस्तु का दान कर सकते हैं। बुध ग्रह पशुओं को, पक्षियों को, नीडीज को, जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को, धर्म स्थान पे जा सकते हैं। और इसी तरह से जितना भी हो सकता है, बुआ, बहन, बेटी, उनको आप दान दें। और इसके साथ साथ जो गरीब कन्याएं हैं उनकी हर तरह से मदद करें, किसी भी रूप में करेंगे तो बुध ग्रह आपको फायदा करेंगे। तो ये था बुध ग्रह के संचार के बारे में, जो कि 2 जुलाई से मिथुन राशि में संचार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।